किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस भारत में जो भी किसान खेती करते हैं वो लागत ज़्यादा लगता है और आमदनी कम होती है। किसान अधिकतर इतने लागत की वजह से कुछ कर नहीं पाता है। मार्केट में आज बीज से लेकर खाद, दवा, मजदूरी इतना बढ़ चुका है, लेकिन किसानों की जो बीज होती है, जब उसे पैदा करती है, जो अनाज होती है, उसे रेट अच्छा नहीं मिलता है। आज हम बात करेंगे कि एक बीघा में किसान अगर जो खेती करता है धान की, तो उसमें कितने खर्च आती है और उसे कितने बेनिफिट होती है, कितने उत्पादन उसमें से मिलता है और उस उत्पादन को अगर जो मार्केट में बेचता है तो क्या उतने पैसे बनते हैं। तो आज सारी जानकारी हम देने वाले हैं कि एक बीघा में अगर जो किसान धान की फसल लगाता है तो उसकी इनकम कितनी होती है, उसकी कमाई क्या होती है, कितना उत्पादन लेता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। किसान भाइयों, धान में जो सबसे पहले आती है बीज के लेकर, आज मार्केट में जो बीज का जो डिमांड हो चुका है, हाइब्रिड का जो रेट हो चुका है, वो लगभग 400 रुपये के.जी. है। एक बीघा में अगर जो हम धान की नर्सरी अगर जो बोते हैं तो 4 से 5 के.जी. की बीज की आवश्यकता पड़ती है। 4 से 5 के.जी. बीज की आवश्यकता पड़ती है, जो मार्केट में आपको 400 रुपये किलो के दर से 4 चौके 1600 या तो 2000, इससे कम में मिलने वाला नहीं है। तो इसका हम औसत ले चलते हैं, धान का जो बीज का कीमत है वो 2000 रुपया। किसान भाइयों, एक बीघा खेत की जोताई की जो कीमत आज मार्केट में चल रही है वो कम से कम 1400 से 1600 रुपया, क्योंकि धान में अधिकतर जो हम जोताई करते हैं तो रोटोवेटर से करते हैं, या तो एक चास कराते हैं या तो फिर दोबारा उसे कराते हैं। तो लगभग मान के चलिए कम से कम हम 2000 नहीं लेंगे, लेकिन 1600 रुपया आपको उचित रेट है। ये कम है न ज़्यादा है। आपको हम खेत की जोताई के लिए हम 1600 रुपये लिए हैं। जब हम धान की नर्सरी तैयार होता है तो रोपाई के दौरान जो हम फर्टिलाइज़र उपयोग करते हैं, जिसे खाद प्रबंधक बोलते हैं, खाद कम से कम धान में 2 बार ज़रूर पड़ता है। रोपाई के समय डीएपी, यूरिया, पोटास, कई ऐसे खाद होते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं। तो खाद में भी जो खर्च आती है लगभग कम से कम भी तो 2 खाद के लेकर 2000 रुपया एक बीघा में। अब ये कैसे, एक बड़ा कीमत का अभी मार्केट में यूरिया आपको रेट तो 286 है, लेकिन कम से कम 300-350 में किसानों को मिलता है। खाद एक बड़ा यूरिया कम से कम एक बीघा में 20 से 30 के.जी. डीएपी की ज़रूरत पड़ती है, 10 से 15 के.जी. पोटास और कई ऐसे फर्टिलाइज़र जो किसान डालते हैं, उसका भी कीमत एक बीघा में हम लगाते हैं तो 2000 रुपया। धान की रोपाई में खर्च, आज किसान रोपना से रोपाई करते हैं तो 1600-1700 रुपये बीघा रोपाई करते हैं, प्लस में उसको खाना भी देते हैं, तो ये भी 2000 रुपया के लमसम में आ जाता है। क्योंकि हम नर्सरी जो उसको लगाते हैं उसको भी कवाड़ने के लिए उसको भी खर्च, उसमें भी खर्च होता है, उसको भी हम पैसा देते हैं। तो मान लीजिए कि रोपना को भी हम देते हैं तो 1500-1600 रुपये बीघा के रोपना के देते हैं और प्लस में हम उसको खाना भी देते हैं। तो मान के चलिए एक बीघा में खर्च उसे भी हम 2000 रुपये लिए। अब आती है सिंचाई के लेकर। यदि हम धान की फसल लगाए हैं तो मौसम हमेशा बारिश होता नहीं है, लेकिन हम बीच बीच में सिंचाई करते हैं, तो 2 से 3 अगर जो सिंचाई भी अगर जो आप करते हैं तो कम से कम आपको एक बीघा में 1000 रुपया सिंचाई में खर्च हो जाएगा। वो हम 1000 रुपया सिंचाई के लिए भी जोड़ दिए हैं। जब हमारी धान की फसल 30-40 दिन की होती है तो उस समय पे हमारे धानों में बीमारियों का अटैक देखने को मिलता है, जैसे बीएलबी हो गया, ब्लास्ट रोग हो गया, झुलसा रोग हो गया। उसमें कई ऐसे दाने दाने बनने लगते हैं, कई ऐसे रोग आते हैं, तना छेदक, पत्ता लपेटक। तो बीमारी भी बहुत अनेक प्रकार की आती है। तो बीमारी को हमें ठीक करने के लिए, यानी कि उसमें दवा का स्प्रे करने के लिए, कीटनाशक का एक बीघा में कम से कम 600 से 800 रुपया के आपको दवा देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर आपकी जो फसल होती है वो ज़्यादा नुकसान बीमारियों से हो सकता है। अब आवेंगे धान में खरपतवार नियंत्रण, ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर जो आप मजदूर से भी कराते हैं तो 1000 से 1200 रुपया आपको प्रति बीघा के निराई गुराई करने में खर्च हो जाएगा। अगर जो आप दवा के मदद से, हेर्बिसाइड के मदद से अगर जो आप स्प्रे भी करते हैं तो फिर भी 1000-1200 रुपया आपको
खर्च हो जाएगा। तो इससे भी हम 1000 रुपया मिनिमम रेट जोड़े हैं। अब किसान भाइयों, जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो हम फसल की कटाई के लिए कटनी का इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर ट्रैक्टर से कटाया जा सकता है। तो जो कटनी का इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम भी तो 1000 रुपये बीघा आपको ज़रूर खर्चा होगा। एक मजदूरा हार्डली 2.5 से 3 कट्ठा कर सकता है, आपको 4 से 5 मजदूरा लगने वाला है, जो कि 1000 रुपये भी हम कम बताए हैं, कम लेकर चल रहे हैं। जितना भी लेकर चल रहे हैं, कम जो भी मजदूरी से काम करवाते हैं ये हम कम लेकर चल रहे हैं, इसका भी 1000 रुपये है। अब आ गया धान की पिटाई या झोंकाई समय, इसको हम बाद में बात करेंगे। अब आएंगे कि 1 बीघा में कितना पैदावार होता है। तो 1 बीघा में कितना पैदावार होता है, तो 1 कट्ठा के औसत से हम लेकर चलेंगे। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 1 कट्ठा में हार्डली अच्छी पैदावार मिल गई तो 2 मन कट्ठा किसान ले सकता है। हार्डली 2.5 महीने, और नहीं तो किसी किसान को 1.5 महीने भी जाना मुश्किल हो जाता है। तो हम एक औसत के रूप में हम 2 मन कट्ठा के अनुसार से लेते हैं, यानी कि 1 कट्ठा में 80 kg, तो 20 कट्ठा में 1600 kg, यानी कि 20 कट्ठा में 40 मन, तो 1600 kg होता है 1 बीघा में जो हमें पैदावार मिलती है। 1 बीघा में पैदावार मिलती है, जब इसे हम झुकाते हैं झरनी से, तो 1600 kg में आज के दौर में जो भी झुकाई होता है, जो भी थ्रेसर वाला होता है, वो 1 मन में 4 kg लेता है, क्योंकि उसका भी तेल जलता है और ये मार्केट में चल रहा है। 4 kg लेता है, तो जान लीजिए कि 40 मन में हम 160 kg कटाई उसको दे दिए, तो बच गया हमको 1460 kg। किसान भाई समझेंगे, 1460 kg बच गया। तो ये 160 kg जो हम कटाई दिए उसको हम यहाँ पे जोड़े हैं धान की पिटाई या झोंकाई समय। तो 160 kg को जो मार्केट में औसत रेट आता है, बाजारू रेट होता है, वो कम से कम भी तो मोटा धान या सीता धान के जो भी बोलते हैं 18 रुपये kg एक औसत रूप से हम जोड़ते हैं। 19 नहीं जोड़ेंगे, ना 17 जोड़ेंगे, आप 18 रुपये जोड़ेंगे, तो 18 रुपये की दर से जोड़िएगा 160 kg धान की कीमत, तो 2880 रुपये आता है। और इसकी जो टोटल आप जोड़िएगा तो 14,280 रुपये, यानी कि 1 बीघा में इसकी जो औसत खर्च है, 1 बीघा में औसत खर्च कम से कम खर्च है तो 14,280 रुपया, इसको टोटल जोड़िएगा। तो अब हमें 1 बीघा में पैदावार कितना मिला, 1600 kg, जिसमें हम 160 kg माइनस कर दिए तो 1460 kg ये हमारी बचत है, कमाई है, जिसे हम बाजारू रेट से अगर जो रेट जोड़ते हैं 18 रुपये kg, तो ये होती है 26,280 रुपया। किसान भाइयों, 26,280 रुपया जब होती है और इसको जब हम माइनस करते हैं 14,280 रुपया, तो ये बचती है मात्र 12,000 रुपया। 1 बीघा धान की ये फसल से हम उत्पादन लेते हैं, रात दिन उसको मेहनत करने के बावजूद जब हमें 12,000 रुपये बचता है, तो सोच लीजिए कि कट्ठा में हमें मात्र 600 रुपये की बचत होती है। 1 कट्ठा में 600 रुपये की, इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है। किसान भाई, जिस फसल को हम 4 महीने रात दिन एक करके किसान सुबह शाम देखना उठना बैठना निराई गुराई करने के दौरान भी जब उसे मार्केट में हम बेचते हैं, तब मात्र हमें 600 रुपये कट्ठा की दर से 1 बीघा में 12,000 रुपये की बचत होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। किसान भाइयों, आज हमारे किसान पीछे क्यों होता जा रहा है? आज लोग जितने भी गार्जियन होते हैं वो अपने बेटों को किसानी खेती करने के लिए क्यों नहीं सलाह देते हैं? आज यही कारण है कि किसान कुछ नहीं कर पाता है। हम इतने फसल उगाने के दौरान भी हमें कम बेनिफिट होता है, मार्केट में हमें अच्छी रेट नहीं मिलता। आज यही धान को जो मार्केट में व्यापारी लोग 18 रुपये किलो खरीदा है, उस धान को चावल कूट को बोरी में पैक कर देता है, तो उसे आप 35 रुपये किलो खरीदिएगा, 40 रुपये kg खरीदिएगा। व्यापारी दिन प्रतिदिन दोगुना कमाई करता है, लेकिन एक किसान 4 महीने तक रात दिन उसको मेहनत करने के बावजूद भी उससे कोई बचत नहीं होता है। आज किसान इसी के चलते पीछे होते जा रहा है। किसान भाइयों, अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये देखिएगा आप आंकड़ा लगाकर कि क्या इसमें गलत सॉल्यूशन या सही है।
क्या औसत कमाई ये सही है? इससे ज़्यादा उत्पादन मिलता है? ये कम खर्च है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।